दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आस्था और विश्वास की समर्थ का यरीहो की शहरपना के गिराए जाने की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 के 30वें पद में हम पवित्र वचन इस प्रकार पाते हैं। विश्वास से ही यरीहो की शहरपना 7 दिन तक घेरे रहने के बाद गिर गई। लगभग सभी ने यहोशू और यरीहो की दीवारों की बाइबल कहानी सुनी है, लेकिन बाइबल का यह घटना कोई मिथक या परिकथा नहीं है। इस्राएलियों के मिस्र से पलायन के लगभग 40 साल बाद वे अपनी नई मातृभूमि वादा के देश में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, लेकिन यरीहो एक बड़ी दीवार वाला शहर एक बहुत बड़ी बाधा प्रस्तुत कर रहा था। यरीहो वादा किए देश में उनके रास्ते के ठीक बीच में था। उन्हें एक समुद्र तट स्थापित करने की आवश्यकता थी, इसलिए यरीहो को जाना पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखा और परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से यरीहो के दीवार को गिराया और वे उस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हुए। यह एक ऐसी लड़ाई की नाटकीय विवरण है जो इतिहास में अद्वितीय थी। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वे 7 दिन तक यरीहो शहर के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और 7वें दिन यरीहो की दीवारें गिर गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है, क्योंकि यह इस बात का दिव्य प्रमाण है कि इस्राएलियों को वह भूमि कैसे प्राप्त हुई जिसका वादा परमेश्वर ने सैकड़ों वर्ष पहले उत्पत्ति अध्याय 5 की 18वें पद में किया था। इस राष्ट्र के माध्यम से सभी मानव जाति के लिए उद्धार करता आएगा। इतिहास के अलावे इसमें सीखने के लिए मूल्यवान आध्यात्मिक सबक भी है। इस्राएल की लड़ाई के अभिलेखों में मसीही युद्ध के लिए आध्यात्मिक सिद्धांत है। बाइबल हमें इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 के 11 से 17वें पद में बताती है कि हम हमारे प्राणों के शत्रु शैतान के साथ आध्यात्मिक युद्ध में शामिल हैं। शैतान बढ़ते मसीहियों को उन आध्यात्मिक आशीर्वादों का आनंद लेने से रोकना चाहता है जो मसीह में हमारे लिए है। प्रेम, आनंद, शांति, आराम, स्वतंत्रता, आशा, सुरक्षा, विश्वास, नम्रता, भलाई, कृपा और अंतरंग संगति मसीही जीवन में वादा की भूमि में अनुभव करने के लिए उपलब्ध है। लेकिन शैतान ने अपनी मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। यह यरीहो का दीवार है संदेह, हतोत्साह, अविश्वास, निराशा इत्यादि। ये दीवारें मसीही जीवन के मार्ग में बड़ी बाधाएं बन जाती हैं। हमारे पाप बुराइयों के कारण एक मजबूत यरीहो की दीवार बन जाती है। बाधाएं दुर्गम प्रतीत होती हैं और शैतान हंसता है जब हम डर से सिकुड़ जाते हैं। इस्राएल ईश्वर के निज प्रजा थे। उसने उन्हें पवित्र विरासत दी और वादा किया उन्हें उस भूमि में प्रवेश करना और उस पर कब्जा करना था। ईश्वर नहीं चाहते थे कि उनके लोग अब और जंगल में रहे। वे अपने बड़बड़ाहट, याचिका, अविश्वास, हतोत्साह और अवज्ञा के कारण लगभग 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। लेकिन अब वे नए दान के साथ बाहर जाने के लिए तैयार थे और उस भूमि का दावा करने के लिए तैयार थे। एक भूमि जिसमें दूध और शहद निकलती है। प्रभु ने उनसे संपूर्ण भूमि पर विजय का वादा पूरा किया।
डरने या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम ईश्वर के लोग हैं और वह हमें स्वर्गीय विरासत और सभी प्रकार का आध्यात्मिक आशीर्वाद देते हैं। बड़बड़ाना, अविश्वास, याचिका करना, ये हमें जंगल में छोड़ देंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वर्गीय विरासत का आनंद लेकर स्वर्ग तक पहुँचे। वह चाहता है कि हम सभी यरदन नदी को पार करें और उन आशीर्वादों का दावा करें जो अभी भी हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के रूप में है। इफिसियों के पत्री अध्याय 1 के 3 वचन में पौलुस प्रेरित कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हमारे कुछ आध्यात्मिक आशीर्वादों की सूची जानने के लिए इफिसियों के पत्री अध्याय 1 के 4 से 14वें वचन तक पढ़ें। क्या आप सभी का आनंद ले रहे हैं? हमारे वादे की गई भूमि का आशीर्वाद हमें लेने के लिए यहोशू अध्याय 1 के 3 पद में कहता है, लेकिन हमें उस पर दावा करना चाहिए, उन्हें हथियाना चाहिए और उन्हें अपना बनाना चाहिए। जैसा कि इब्रानियों के पत्री अध्याय 13 के 5वें पद में कहा गया है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न तुझे त्यागूंगा। एक मसीही को इस वचन के अनुसार यीशु मसीह में अपनी सुरक्षा का दावा पूर्ण विश्वास से करना चाहिए। जो मसीही हमें याचिका दायर करता है वह वास्तव में राज की खुशी, शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं किया है। रोमियो अध्याय 14 के 17वें पद में पवित्र वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। लेकिन यरीहो के बारे में क्या है? वे वहाँ हैं कि शैतान जानता है कि जो विश्वासी मसीह के आशीर्वाद का आनंद ले रहा है और ईश्वर के राज का प्रचार कर रहा है, उसे रोकने और पराजित करने का कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा हमसे किया वह पूरा किया है, जैसा कि रोमियो अध्याय 8 के 37वें वचन में पवित्र वचन कहता है, परंतु उन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जैसा कि उसने यहोशू से वादा किया था, उसने अपनी निरंतर व्यक्तिगत उपस्थिति का भी वादा किया। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई यरीहो की दीवार नहीं है जो हमारे परमेश्वर के लिए मजबूत और मोटे हों। संदेह, अविश्वास और भय की बाधाएं आपको उस वादा की भूमि में प्रवेश करने से रोक रहा है। यरीहो पर जीत की महानता थी, लेकिन यह स्वचालित नहीं थी। इस्राएल को आज्ञा का पालन करना था जो ईश्वर ने उन्हें जीत सुनिश्चित करने के लिए दिया था। यदि हम भी दीवारों को ढहे हुए देखना चाहते हैं तो हमें भी ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यरीहो के पतन की ओर ले जाने वाले कदमों में हम कुछ आध्यात्मिक सिद्धांत देखते हैं जिन्हें लागू करने पर निश्चित जीतें होती हैं। पहला सिद्धांत ईश्वर का वचन। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ईश्वर के वचनों को जानना, उनका पालन करना और उनको लागू करना। हमें ईश्वर के वचनों का अध्ययन करना चाहिए। यह हमारी सोच का हिस्सा है। यह हमारे कार्यों और हमारी बातचीत को चित्रित करता है। हमें इसे बनाए रखना चाहिए। यह विश्वासियों के लिए सफलता का रहस्य है। दूसरा सिद्धांत संदूक। जीतने के लिए यह सिद्धांत यहोशू के शुरुआती अध्यायों में उभरता है। संदूक का पता लगाएं। यह सिद्धांत अजीब लगता है जब तक हमें यह एहसास नहीं होता है कि ईश्वर एक सिद्धांत का चित्रण करता है जो वह चाहता है कि हम सीखें। यहोशू अध्याय 3 से 4 में
वाचा का संदूक नूह के संदूक की तरह एक बड़ी नाव नहीं थी। यह सोने से ढका एक पवित्र बक्सा था जिसे पुजारी अपनी रसोई में ले गए थे जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर वादा के देश की यात्रा कर रहे थे। वाचा का संदूक पवित्र स्थान इस्राएल के पूजा तांबू का सबसे पवित्र स्थान तांबू में रखा गया था। संदूक ईश्वर और मानव जाति के बीच मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। संदूक ने यरदन नदी के माध्यम से प्रस्थान किया ताकि लोग वादा किए देश में जा सकें और संदूक को लोगों के बीच में ले जाया गया जब वे यरीहो के चारों ओर मार्च कर रहे थे। ईश्वर ने हमारे लिए जो संदूक बनाया है वह संदूक है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। वह ईश्वर और मानव जाति के बीच मिलन स्थल है, जैसा कि पहला तीमुथियुस अध्याय 2 के 5वें पद में पवित्र वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह। आगे यूहन्ना 14 के 6वें पद में यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उसने हमारे पापों के लिए एक बार और हमेशा के लिए अपना लहू क्रूस पर बहाकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया। इब्रानियों अध्याय 9 के 11 से 15 में विस्तार से इस विषय पर पढ़ सकते हैं। पापों के कारण हम आशीर्वाद की भूमि से दूर चले गए थे, जिसके कारण हमारे जीवन में यरीहो की दीवारें खड़ी हो गई। यदि इस दीवार को गिरानी है तो हमारे विश्वास का मार्ग यीशु मसीह में मजबूत और दृढ़ होना चाहिए। यहोशू की किताब में कई अन्य आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, लेकिन ये 2 बड़ी बातें आपको वादा की भूमि में लाने के लिए उपयुक्त है। वहाँ आप मसीह यीशु में अपनी विरासत का आनंद लेना शुरू कर देंगे। हम मसीही लोग अपने जीवन में वहीं रहते हैं जहाँ वह है और ईश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं। यरीहो की दीवार तत्काल नहीं गिरी। लोग 7 दिनों तक परमेश्वर में आस्था और विश्वास के साथ शहर के चारों ओर घूमते रहे। आपके जीवन में इस दीवार को गिराने में समय लग सकता है, लेकिन अगर सिद्धांतों को वास्तव में पूर्ण विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने जीवन में लागू करते हैं तो यरीहो जैसे मजबूत दीवार भी गिर जाएगी। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।